हम बचपन से एक झूठ सुनते आ रहे हैं कि रामायण एक मिथोलॉजी है, यानी मात्र एक कल्पना। लेकिन जरा सोचिए, अगर रामायण हजारों साल पहले लिखा गया एक एन्क्रिप्टेड टाइम कोड हो तो? एक ऐसा रहस्यमयी कोड जिसे सही समय आने पर ही डीकोड किया जा सकता है। आज हम आस्था की नहीं, सबूत की बात करेंगे। आज हम तर्क और तथ्यों की एक यात्रा पर चलेंगे। द एपिक एंड लॉजिक में हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे। तो चलिए उस परम सत्य को अनलॉक करते हैं। देखिए, इस खोज को शुरू करने से पहले एक बहुत बड़ी गलती सुधारनी होगी। दुनिया इसे मिथ कहती है, पर हमारे पूर्वजों ने इसे हमेशा इतिहास कहा। इतिहास यानी इति ह आस, जिसका सीधा सा अर्थ है ऐसा ही हुआ था। ये शब्द अपने आप में एक प्रमाण पत्र है, एक गवाही है कि ये घटनाएं काल्पनिक नहीं बल्कि यथार्थ थीं। हाँ, लेकिन आज का युग विज्ञान का है, और विज्ञान आस्था से पहले डेटा मांगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण डेटा का एक खजाना है। महर्षि वाल्मीकि ने जब भगवान श्रीराम के जन्म का वर्णन किया तो वो सिर्फ कविता नहीं कर रहे थे। उन्होंने हमें एक सटीक, एक सेलेस्टियल एड्रेस दिया, एक खगोलीय पता। उन्होंने लिखा चैत्र मास की नवमी तिथि और पुनर्वसु नक्षत्र। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक डेटा ये था कि उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम अवस्था में थे, अपनी एग्जॉल्टेड स्टेट में। रामायण के अनुसार ये 5 ग्रह थे: सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और शुक्र। और ये पांचों एक ही समय पर अपनी अपनी सबसे शक्तिशाली राशि में मौजूद थे। एक बेहद असाधारण और दुर्लभ खगोलीय घटना। खगोल विज्ञान के अनुसार ग्रहों का ऐसा सटीक संयोग, ऐसा कॉम्बिनेशन लाखों सालों में सिर्फ एक बार होता है। तो जाहिर है ये कोई साधारण ज्योतिष का वर्णन तो बिल्कुल नहीं था। तो सवाल ये है कि क्या इस असाधारण दावे को आज परखा जा सकता है? और इसी सत्य का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं ने आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया। उन्होंने इस्तेमाल किया प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का। इसे आप नासा के डेटा से बनी एक तरह की वर्चुअल टाइम मशीन समझिए, जो हमें समय में पीछे ले जाकर किसी भी दिन, किसी भी समय का आकाश हूबहू दिखा सकती है। तो रिसर्चर्स ने बस यही किया। उन्होंने वाल्मीकि जी के दिए हुए डेटा को इस सॉफ्टवेयर में डाला और इतिहास में उस एक दिन को खोजना शुरू कर दिया। और बस यहीं पर हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सॉफ्टवेयर इतिहास के इतने लंबे दौर में कोई एक भी ऐसी तारीख ढूंढ सकता है जो वाल्मीकि जी के 7000 साल से भी ज्यादा पुराने वर्णन से हूबहू मैच कर जाए? तो इस सॉफ्टवेयर बेस्ड जांच का नतीजा क्या निकला? सॉफ्टवेयर ने इतिहास में पीछे जाना शुरू किया। सदियां बीती, हजारों साल बीते, और फिर जाके वो एक साल पर रुका। वो साल था 5114 ईसा पूर्व। जी हाँ, एक रिसर्चर हैं पुष्कर भटनागर, जिन्होंने इस खोज को काफी फेमस किया। उनके मुताबिक 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व दोपहर के करीब 12:30 बजे अयोध्या के ऊपर आसमान बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही था जैसा वाल्मीकि जी ने बताया था। हर एक ग्रह की पोजीशन एकदम सटीक मैच। और सुनिए, बात सिर्फ जन्म की तारीख पर ही खत्म नहीं होती। रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि रामायण में बताई गई दूसरी खगोलीय घटनाएं, जैसे खर और दूषण के साथ युद्ध के समय सूर्य ग्रहण का होना, या फिर हनुमान जी जब सीता जी से मिले उस वक्त का चंद्र ग्रहण, ये सब भी इसी टाइमलाइन में बिल्कुल फिट बैठती है। जब इतनी सारी चीजें एक साथ लाइन अप हो जाती हैं तो ये थ्योरी और भी मजबूत हो जाती है। देखिए, एक बहुत जरूरी बात यह है कि रामायण के सच होने का दावा सिर्फ एक चीज पर नहीं टिका है। इसके सबूतों को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक तो खगोलीय, जिसकी हमने बात की। दूसरा है भौगोलिक, मतलब अयोध्या, रामेश्वरम, किष्किंधा जैसी जगह हैं जो आज भी मौजूद हैं। और तीसरा है शास्त्रीय, यानी कई पुराणों में और तो और साउथ ईस्ट एशिया के लिटरेचर में भी इसका जिक्र मिलता है। और भौगोलिक सबूतों में से एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण आज के जमाने का है, नासा की सैटेलाइट तस्वीरों से। इन तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे एक पुल जैसा स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है, और वो भी ठीक उसी जगह पर जहां राम सेतु होने की बात कही जाती है। ये इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि भगवान श्री राम कोई कल्पना नहीं है, बल्कि इस भूमि का परम सत्य है। तो अगली बार जब कोई रामायण को मिथोलॉजी कहकर नकारे तो उन्हें इस वैज्ञानिक तथ्य के बारे में जरूर बताइएगा।
इस सत्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। द एपिक एंड लॉजिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। Enjoyed the logic? Subscribe for more epic explanations. Comment what we should explain next.